अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। आज एक ज़बरदस्ती वीडियो लेके आ गई हूँ। वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी मज़े की होने वाली है। और जैसे कि आपको पता है कि हम लोग मेहमान नवाज लोग हैं, तो मेरे भाई आ रहे हैं लंदन से। तो क्योंकि उन्होंने हमारा ये वाला घर नहीं देखा। एक्चुअली हुआ ये था कि जैसे ही हमने ये घर, यहाँ पे आपको पता ही है, जब हम मूव हुए थे यहाँ पे, तो साथ ही हमारा प्लान बन गया था कि हमने उम्रा करने जाना है और पाकिस्तान जाना है। तो इस वजह से उनका आने का प्लान बन ही नहीं सका। छुट्टियां सारी वहाँ ही गुजर गई। तो अब खैर से छुट्टियां हुई हैं, तो उन्होंने बोला कि हम आना चाहते हैं, हम आपका घर देखना चाहते हैं और आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। तो वो लोग आज लंदन से आने वाले हैं। काफ़ी लंबा जर्नी होगा उन बेचारों का, लेकिन कोई नहीं, उनके स्वागत की तैयारियां करते हैं और आपको भी दिखाते हैं क्या क्या पक रहा है, कैसे उनकी तैयारियां करते हैं आने की। मुझे ऐसे लगता है कि जो खाना होता है ना, वो लोगों को आपस में जोड़ने के लिए बड़ा अहम काम करता है। तो अच्छा अच्छा खाना बनाते हैं, मज़े मज़े का खाना बनाते हैं। जैसे कि आपको पता है मुझे खाना बनाने का शौक़ है। खाना बनाते हैं, उनके आने की तैयारी करते हैं, घर को साफ़ सुथरा करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। चलिए, इधर फिर मैंने बिरयानी बनानी शुरू कर दी। तो ये सबसे पहले बिरयानी के लिए प्याज ब्राउन कर रही हूँ। और आप सारे लोग कहते हो कि भाई आपका मेन्यू एक जैसा ही होता है। भाई मैं अपने मेहमानों के लिए हमेशा वही खाना पकाती हूँ जो मेरे मेहमान कहते हैं कि आप बहुत अच्छा बनाती हैं। तो फिर वो मुझे कॉम्प्लीमेंट करते हैं, तो मुझसे और अच्छा वो खाना बनता है, इसलिए मैंने बिरयानी पकाई। इधर ये देखें जी, हमने साथ साथ वॉशिंग मशीन भी ऑन की हुई थी। बाहर ज़बरदस्त सी धूप निकली हुई थी, तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी से कपड़े भी धो के डाल देते हैं, क्योंकि मेहमानों ने आना था शाम के टाइम, और बाय द टाइम वो आते तो कपड़े धुल के और सारा ना सूख भी जाने थे। तो ये देखें जी, इधर बिरयानी के लिए प्याज फ्राई हो रहे हैं। फ्राई तो नहीं कर रही थी, इनको ब्राउन कर रही थी। और साथ साथ मैं नाश्ता भी कर रही थी, क्योंकि मैंने सुबह सुबह ही कुकिंग शुरू कर दी थी और अपनी चाय की भी चुस्कियाँ लगा रही थी, साथ साथ चाय इंजॉय कर रही थी और बिरयानी पका रही थी। चलो भाई, आज मैं आपको बिरयानी बनाने का तरीका बताती हूँ। बहुत दफ़ा वैसे मैंने बताया है, लेकिन मुझे फिर भी मैसेजेस आते हैं कि आपकी बिरयानी बड़ी नाइस लग रही थी, तो बताएं। तो जी, सबसे पहले हमने प्याज लिए, 1 kg प्याज लेके आपने इनको, देखें इतना, आपने इनको सिंपल प्लेन ऑयल में कुक करना है कि लाइट लाइट से ब्राउन हो जाए। उसके बाद मैंने इसमें लहसुन अदरक डाला है। लहसुन अदरक मैं फ़्रोज़न यूज़ करती हूँ। जब वो मेल्ट हो जाएगा, उसके बाद इसमें हमने दालचीनी का टुकड़ा, हल्दी और ज़ीरा साबुत डालना। और ये मैंने इसलिए हिलाया नहीं था ताकि आपको दिखा दूँ। आप ये अच्छी तरह इसको मिक्स करके ना, और ये सारी चीज़ें आपस में मिक्स करके फिर हमने इसमें डाल देना है चिकन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और चिकन को ना इस स्टेज पे आपने अच्छी तरह से भूनना है। जब आप ज़ीरे में और हल्दी में चिकन को भूनते हो ना, साथ इसमें दालचीनी की एक स्टिक डाल देते हो, तो इतना ज़बरदस्त टेस्ट आता है ना। और बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि जी चिकन में से स्मेल आती है, तो ये है तो वो है, सारी स्मेल वमेल सब कुछ मर जाता है। तो आपने इसकी अच्छी तरह भुनाई करनी है। एक अच्छा खाना पकाने की जो की होती है ना, वो होती है उसकी भुनाई। जितना ज़्यादा आप खाने को भूनोगे, उतना ही ज़्यादा खाना अच्छा बनेगा। लेकिन भूनने का ये मतलब नहीं है कि आप भून भून के उसको बिल्कुल आपने कीमा बना देना है। मतलब जैसे अभी हमने ताज़ा ताज़ा चिकन डाला है ना, अभी ये कच्चा है, अभी आप इसको भून सकते हो। लेकिन जब ये पक जाएगा ना, फिर इसकी भुनाई नहीं होगी। भुनाई सिर्फ हाफ़ कुक चिकन की ही हो सकती है, या मीट की, फुली कुक्ड की नहीं हो सकती है। तो चलो जी, इसको अच्छी तरह भूनते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। भाई ये अब आप देख सकते हैं कि इसकी अच्छी तरह से भुनाई हो चुकी है। इसकी मैंने आग को बिल्कुल हल्का कर दिया। अब इसमें मसाले डालने का टाइम है, तो मैं आपको मसाले दिखाती हूँ। ये देखें जी, थोड़े से मसाले, बहुत ज़्यादा मसाले नहीं है। सबसे पहले हम इसमें करी पाउडर ले रहे हैं 1 टीस्पून, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, और 4 टीस्पून मैं इसमें बिरयानी मसाला ले रही हूँ, सिंधी बिरयानी मसाला। और ये जो मसाला है ना, ये है जी बादियान का फूल, बड़ी इलायची जो काली इलायची होती है, जायफल, जवतरी और छोटी इलायची, इन सब चीज़ों को मैंने रोस्ट करके ना पीस के रखा हुआ है। तो इसका मैं 1 टीस्पून भर के ले रही हूँ। ये सारे मसाले इसमें जाएंगे, ये देखें ऐसे। और इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे टमाटरों को ना ग्राइंड करके। ये होंगे कोई 6 से 7 टमाटर, इनको हमने ग्राइंड करके इसमें डाल दिया। और इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे योगर्ट के भी हम डाल देंगे तकरीबन 5-6 स्पून। और उसके बाद इसको मिक्स करते हैं और कवर करके कुक होने के लिए रख देते हैं। ये देखो जी, मेरा लिटिल शेफ मेरी हेल्प कर रहा है हमने ना रात को कस्टर्ड बना लिया था, तो दुआ मेरी हेल्प कर रही है। दुआ जेली बना रही है। तो ये देखें, दुआ को बहुत पसंद है जेली बनाना, तो छोटे छोटे काम दुआ मेरे साथ करती है। और अभी दुआ ने विप क्रीम के साथ ना
केक भी डेकोरेट करना है। हाँ दुआ करोगी ना? यस, दुआ को बहुत शौक है ऐसे काम करने का। यस, ऑलमोस्ट डिजोल्व हो गई। और किचन को पीछे आपने इग्नोर करना है, किचन में अभी बहुत सारा मैस है, पर इधर मैं आपको दिखाती हूँ। इधर बन रहा है कौरमा, और उसी तरीके से पहले हल्दी और ज़ीरा डाल के इसको मैं अच्छी तरह से भून रही हूँ। और इस तरफ बिरयानी का कौरमा पकना शुरू हो गया है, ये देख लें, अच्छी तरह से ये पकना शुरू हो गया। तो बस अब हम बाकी चीज़ें साथ के साथ प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ये कौरमे के लिए भी जो सा ना लैम का कौरमा बना रही हूँ मैं, तो इसकी भी बुनाई चल रही है। इसका मसाला मैंने पहले से बना के रखा हो, बस डालना और इसको प्रेशर लगा देना और ये रेडी हो जाएगा। ये देखो भाई, बिरयानी का कौरमा बिल्कुल रेडी हो चुका हुआ है। तो इसको मैंने उतार के साइड पे रख दिया है। इस तरफ बिरयानी में जाने के लिए पोटैटोस फ्राई हो रहे हैं, क्योंकि मैं पोटैटोस डालती हूँ। और इस तरफ भी आपको दिखा देती हूँ, ये दही बूंदी की तैयारी हो रही है। और ये बिरयानी के अंदर ही जब हम तहें लगाएंगे ना, तो ये सारी चीज़ें डालेंगे इसमें। साइड पे अब मैं आलू भी रख दूँगी। और इस तरफ ये देखें भाई, हमारा ज़बरदस्त सा लैम कौरमा भी रेडी हो चुका हुआ है। तो बस ये सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह साथ के साथ रेडी हो गई हैं। और ये मेरा शेफ़ बैठा हुआ है, बस ये वेट कर रही है पेशेंटली। वेल डन फॉर वेटिंग दुआ। तो बस ये शेल्फ फारिग करके ना, तो अब हम गार्निशिंग करते हैं कस्टर्ड की। ठीक है, जली भी सेट हो गई हुई है फ्रिज में, तो बस बाकी चीज़ें अब हम सेट कर लेते हैं। ठीक हो गया दुआ? ओके। ये देखो भाई, अब हम ना करने लगे हैं डेकोरेशन। तो दुआ मुझे कह रही है कि ऐसे बना के और दूसरी तरफ जेली रखते हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रही, क्योंकि मैं ये चीज़ें डेकोरेट करने में इतनी अच्छी नहीं हूँ। तो मैंने सोचा है कि इसके साइडों पे ऐसे फ्लावर बना देते हैं। ये बस नोज़ल एक लगा ली है मैंने, ये जेली दुआ ने पहले ही लगा दी है। मैं दुआ को बोल रही हूँ ऐसे साइडों पे ना ये बना देते हैं पहले, फिर मिडल में जेली डाल देते हैं। क्या कहती है दुआ? ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। ये देखें, ये नोज़ल का नाम तो मुझे कोई नहीं आता, लेकिन ऐसे बस ये मेरे पास एक पड़ी हुई थी तो मैंने लगा दी है इस पे। और जेली पीछे करनी पड़ रही है बार बार। ठीक है दुआ, अब इस पे जेली रख दो। चलो जी, अब ये रेडी करके सारा आपको दिखाते हैं। ये देखो भाई, इतनी अच्छा तो मुझे डेकोरेट करना नहीं आता, पर जो मुझे समझ आया ना मैंने उस हिसाब से कर दिया। तो इट्स लुकिंग नाइस, इतना बुरा तो नहीं लग रहा। हाँ दुआ, नाइस। चलो जी, ये रेडी हो गया। इसको अब हम, मेरा नहीं ख्याल हम क्लिंग फिल्म लगा सकेंगे, तो ऐसे ही अब इसको हम ना फ्रिज में रख देते हैं। लें जी, हम रेडी हो चुके हैं और खाना भी सारा रेडी हो चुका हुआ है। तो बस अब हम सारे मेहमानों का इंतज़ार कर रहे हैं। तो जैसे ही वो आते हैं तो फिर बस आपको मिलवाएंगे, दिखाएंगे। ये देखें जी, इस तरफ इब्राहिम, उस तरफ दुआ बैठी हुई है। तो बैठे हुए हैं, घर भी साफ़ सुथरा कर लिया है और बिरयानी को मैं दम लगा आई हूँ। तो बस मैं नमाज़ पढ़ने लगी थी, नमाज़ पढ़ती हूँ और उसके बाद फिर किसी भी टाइम वो लोग आते होंगे। चलें भाई, इधर हमारे भाई भाभी पहुंच चुके थे और बेचारे सुबह के घर से निकले हुए थे और शाम हो चुकी थी, आप देख सकते हो। तो फिर मैं तो बड़ी एक्साइटेड थी, इसलिए मैं बाहर ही चली गई। मैंने बाहर ही उनसे मिलना शुरू कर दिया। काफ़ी महीनों के बाद ये लोग आए थे, तो इसलिए हमारी एक्साइटमेंट का लेवल जो सा होता है ना सबका, वो बहुत हाई होता है। तो बस इधर से मैं बच्चों बेचारे काफ़ी 5-6 घंटे से गाड़ी में बैठे थे, तो उनको हमने आराम आराम से कहा कि आप आराम आराम से बाहर आओ, निकलो। और फिर हम उनसे मिले। दुआ इब्राहिम भी बड़े एक्साइटेड थे, वो भी उनको मिले। और इस तरह से फिर ना मेहमान बेचारे आराम आराम से अंदर आए। और ये देखें जी, इनको फिर हम अंदर लेके आ रहे थे और बच्चे बड़े खुश थे। बच्चों ने आते साथ ही कहा कि फुप्पो हमें अपना आप घर दिखाओ। तो फिर हमने उनको सारा अपना घर दिखाया। इनको बड़ा अच्छा लगा और बड़ा इन्होंने एंजॉय किया। फिर जी देखें, साथ ही खाना हमने सर्व कर दिया, क्योंकि सारे थके भी हुए थे और भूख भी लगी हुई थी।
तो बस साथ और गर्मा गर्म खाना रेडी था, तो मैंने सोचा कि मुझे बार बार गर्म नहीं करना पड़ेगा, इसलिए फ़ौरन से हम खाना सर्व कर देते हैं। बाकी की बातचीत जो उनसी है ना वो हम बाद में करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े का खाना बना था। बिरयानी, कौरमा, दही बूंदी, चपली कबाब, ये सारी चीज़ें बड़ी मज़े की बनी थी। और अगर आपको रेसिपीज़ चाहिए तो आप मुझे बताना, मैं आपके साथ रेसिपीज़ शेयर करूँगी। वैसे तो मैं साथ साथ करती रहती हूँ। चलो जी, भाई भाभी आ गए, हम बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, बड़ा मज़ा कर रहे हैं। तो अब टाइम आ गया हमें गिफ्ट मिलने का। तो चलो जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इसकी वैसे ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अब आप ले आए तो हम रख लेते हैं। थैंक यू, यू वेलकम, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। खोलो, थैंक यू सो मच। ये देखो कितना प्यारा है, थैंक यू। माशाल्लाह, वेरी नाइस, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच अदर, थैंक यू, थैंक यू, बहुत प्यारा, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। And this one is for your Thank you. it's for your new home. Oh, thank you so much. और ये बच्चों के लिए इब्राहिम, And Thank you so much. Give this Ibrahim, one. dua, say thank you. Thank चल दुआ आप आओ, आके पकड़ो। give dua. Thank you, हग करो, हग करो, हग करो। ऐसे मामू को भी हग कर दो। Say thank you मामू। You're welcome. इब्राहिम के लिए इब्राहिम, say thank you, हग करो, thank you बोलो। For your चलो मामू को भी थैंक यू बोलो, थैंक यू सो मच। ये सबसे प्यारा गिफ्ट है और ये भी बच्चों के लिए थैंक यू सो मच, चॉकलेट्स। थैंक यू। Thank you. तो अभी हम इंजॉय कर रहे हैं, अभी हमने डिजर्ट भी खाना है, चाय भी पीनी है, तो आपको दिखाएंगे क्या क्या करते हैं, कैसे करते हैं और इंजॉय करते हैं, और बहुत मजा करेंगे और काफी सारी वीडियोस आएंगी भाई के होते हुए। तो बच्चों, आपको फूफो का घर कैसा लगा? यस। आदिल भाई को कैसा लगा? Adil bhai, how you look our और new house? मनु को कैसा लगा? गुड, यस। ये लो भाई, मैंने सोचा कि अब भाई भाभी ने हमें इतने प्यारे प्यारे गिफ्ट्स दिए हैं और हमें इतना प्यारा सा जो वो फ्रेम दिया और उस पर इतना नाइस मैसेज लिखा है, तो उसके बाद इनको खजूरें पानी तो टेस्ट कराना बनता है ना। तो एक्चुअली मैं खाना खिलाने के चक्कर में ना खजूरें पानी खिलाना और पिलाना भूल ही गई थी। तो फिर मैंने इनको खजूरें और पानी पिलाया और खिलाया और इन्होंने बड़ा इन्जॉय किया और बड़ी दुआएं भी दी। और उसके बाद ये देखें जी, बच्चे जो उनसे थे ना, ये अलेक्सा के पीछे लगे हुए थे। अलेक्सा से पता नहीं क्या क्या सवाल पूछ रहे थे और हंस रहे थे, और पता नहीं एक छोड़ता था उसको तो दूसरा शुरू हो जाता था। तो मैंने इनको बोला, मैंने कहा अलेक्सा भी सोचती होगी कि मैं पता नहीं किस पागल खाने में आ गई हुई हूँ। तो सारे अलेक्सा के पीछे लगे, तो ये इतना इन्जॉय कर रहे हैं ना, इनके लिए ऐसे है कि एक टॉय बन गया हुआ है। लेकिन ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ भी है। बच्चों को कोई भी मीनिंग पूछना होता है, किसी भी चीज़ के बारे में क्वेश्चन होता है ना, तो वो सीधे डायरेक्ट अलेक्सा के पास जाते हैं। पहले ऐसा होता था कि मेरे पास आते थे, मैं अपने फ़ोन में से गूगल से सर्च करती थी और इनको बताती थी। तो आई थिंक ये चीज़ हर घर में होनी चाहिए, बड़ी इन्फॉर्मेटिव है अगर इसको आप अच्छे तरीके से यूज़ करते हो। अभी तो ये खैर मस्तियों में आए हुए थे, सारे मिले हुए थे, तो ये बेचारी अलेक्सा की मत मार रहे थे, लेकिन नॉर्मली ये बड़े अच्छे तरीके से इसको यूज़ करते हैं। लो भाई, सुबह हो चुकी है और ये सारे चीकी मंकीज उठ गए हुए हैं सुबह सुबह ही। तो बच्चों भाई, क्या नाश्ता करना है आपने? आलू पराठा। इन्होंने आलू पराठा खाना है सारों ने, तो इन सब के लिए आलू पराठा बनाते हैं। और अपनी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो सारे बच्चे बताओ क्या करना है एंड करने के लिए? लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करें। यस, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।